स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस YouTube चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, आज की जानकारी में हम बात करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति, चाहे वह पुरुष हो या महिला, अगर वह शादीशुदा होते हुए भी दूसरी शादी कर लेता है तो ऐसे में उस व्यक्ति को क्या सजा मिल सकती है और उसकी दूसरी शादी का क्या स्टेटस होता है, वो मान्य होती है या नहीं, और अगर उससे उनको कोई संतान की उत्पत्ति होती है तो उस बच्चे की क्या मान्यता होती है। इन सभी बातों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 17 के बारे में कि वो क्या कहती है। इसे आप अपनी स्क्रीन पर भी पढ़ सकेंगे। तो साथियों, इस धारा के अनुसार अगर कोई व्यक्ति जो शादीशुदा है वह इस एक्ट के पास होने के बाद, यानी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के पास होने के बाद अपनी हस्बैंड या वाइफ किसी में से भी अगर वह जीवित होता है, उसके जीवित रहते ही दूसरी शादी कर लेता है तो उस दूसरी शादी को इस धारा के तहत वॉइड कहा जाएगा और ऐसा करने वाले व्यक्ति को आईपीसी की धारा 494 और 495 के तहत इस अपराध के लिए यानी बाइगेमी के लिए सजा दी जाएगी। तो चलिए अब समझते हैं कि आईपीसी की धारा 494 कहती क्या है। जैसा कि आप स्क्रीन पर इसे पढ़ भी सकते हैं। आईपीसी की धारा 494 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति शादीशुदा होते हुए अपनी पति या फिर अपनी पत्नी के जीवित रहते बिना डाइवोर्स के ही दूसरी शादी कर लेता है तो ऐसा करना अपराध कहा जाएगा और उसे ऐसा करने के लिए इस धारा के तहत 7 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। लेकिन साथियों, हम आपको यहाँ बता दें कि ये एक गैर संगीन अपराध है, यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, साथ ही ये बेलेबल ऑफेंस भी है। और इसके अलावा ये समझौता योग्य ऑफेंस यानी कंपाउंडेबल ऑफेंस है, यानी अगर उस ऐसा करने वाले व्यक्ति की जो पत्नी है, अगर वह महिला है तो उसका पहला पति, और अगर पुरुष है ऐसा करने वाला यानी दूसरी शादी करने वाला, तो उसकी जो पहली पत्नी है वो अगर चाहे तो कोर्ट की परमिशन से समझौता करके अपनी केस या कंप्लेंट को वापस भी ले सकती है। इसके अलावा आपको बता दें कि इस धारा के कुछ अपवाद भी है, यानी कुछ ऐसी कंडीशंस है जिनके पूरा होने पर ऐसी की हुई दूसरी शादी वॉइड नहीं होती है। तो चलिए समझते हैं उन कंडीशंस को जो एक्सेप्शंस है इस धारा की। जैसे अगर उस व्यक्ति की जो पहली शादी हुई है वह पूरी तरह से नल एंड वॉइड है तो ये पहली एक्सेप्शंस है। और दूसरी एक्सेप्शंस है कि अगर उस व्यक्ति का जो पति है या पत्नी है वो 7 साल से गुमशुदा है, उनका कोई अता पता नहीं है और वह ये मान चुका है काफी खोजबीन के बाद या काफी टाइम बीतने के बाद 7 साल के बाद कि वह मर चुके हैं, अब वह वापस नहीं आएंगे, और यह बात उसने जिससे वह दूसरी शादी करने वाला है वह पत्नी या पति उसको बता भी दी है। तो इन कंडीशंस में जब वह दोबारा शादी करता है, क्योंकि वह पहली शादी उसकी मान्य नहीं थी, तो ऐसे में जो उसकी दूसरी शादी है वह पहली शादी ही मानी जाएगी और मान्य होगी, वैलिड होगी। और साथियों, अगर उसकी पहली शादी वैलिड है यानी उसने वह शादी पूरे रीति रिवाज के साथ की है, कानूनी रूप से वह वैलिड है, तो अगर ऐसे में वह बिना डाइवोर्स के या उनके जीवित रहते दूसरी शादी करता है तो वह मान्य नहीं होगी, पूरी तरह से वॉइड होगी। तो साथियों, चलिए अब बात करते हैं कि ऐसी शादी में अगर वो महिला होती है जिससे उस व्यक्ति ने दूसरी शादी की है तो उसके क्या स्टेटस रहेगा। तो हम आपको बता दें क्योंकि ये शादी वॉइड है, दूसरी शादी, तो ऐसे में वो महिला उसकी पत्नी नहीं मानी जाएगी और इस कंडीशन के आधार पर उसे उस पति से यानी अपने पति से जिससे उसने दूसरी शादी की थी उसे मेंटेनेंस मांगने का अधिकार नहीं होगा। लेकिन हम यहाँ उनके बच्चों की बात करें कि अगर इस शादी से जो वॉइड शादी है, दूसरी शादी, उससे अगर उन्हें कोई संतान की उत्पत्ति होती है, कोई बच्चे पैदा होते हैं तो उनका क्या स्टेटस रहेगा। तो हम आपको बता दें कि वो लेजिटिमेट चाइल्ड माने जाएंगे, यानी उन्हें कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त होगी, लेकिन उनकी जो अधिकार होगा वो पुश्तैनी प्रॉपर्टी में नहीं होगा। वो अपनी फादर की प्रॉपर्टी में अपनी पहले जो उनकी पत्नी है उनके बच्चों के बराबर के ही उनको अधिकार प्राप्त होंगे। यानी कानून के अनुसार जो दूसरी शादी है वो वॉइड मानी जाएगी, लेकिन अगर उससे कोई संतान की उत्पत्ति हुई है तो उन्हें लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाएगा और उन्हें अपने पिता की संपत्ति में लेजिटिमेट चाइल्ड के बराबर का ही हिस्सा प्राप्त होगा। तो साथियों, अगर इसे शॉर्ट में समझें तो हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 5 उपधारा 1 के अनुसार अगर कोई शादीशुदा व्यक्ति अपने पहले हस्बैंड या वाइफ के जीवित रहते दूसरी शादी करता है तो वह वैलिड नहीं होगी और सेक्शन 11 के तहत वॉइड कहलाएगी, जिसके लिए उस व्यक्ति को हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 17 के अनुसार आईपीसी की धारा
494 के तहत 7 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। तो साथियों, आशा है कि आपको हमारी आज की जानकारी समझ जरूर आई होगी। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे हमसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।